प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु से हम लोग जो कुछ भी पूर्ण विश्वास के साथ मांगते हैं, प्रभु यीशु हम सबों को वही प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि दान देता है। उस समय यहूदी लोग यरूशलेम पास्का पर्व मनाने के लिए जा रहे थे, इसलिए यरीको के गेट पर बहुत सारे भिखारी भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे और उनमें से यह अंधा व्यक्ति भी एक था। वह अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में सुना था, उसके चमत्कारों, उसके अद्भुत कार्यों के बारे में सुना था और उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि केवल उनका अंधापन केवल प्रभु यीशु ही दूर कर सकता है, केवल प्रभु ही उसे दृष्टि दे सकता है। जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे हैं, तो वह जोर जोर से प्रभु यीशु को पुकारने लगता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वह अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु को दाऊद के पुत्र कहकर संबोधित करता है। राजा दाऊद ईश्वर के लिए मंदिर बनवाना चाहता था, लेकिन उसने व्यभिचार किया, उसने पाप किया, इसलिए ईश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन ईश्वर ने उनसे कहा कि उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र उसके लिए मंदिर बनवाएगा और उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ करेगा। सामुएल का दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 14 में हम लोग इसके बारे में देखते हैं। लेकिन ईश्वर उनसे कहता है, यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बिन और कोड़ों से दंडित करूंगा। और उसने भी पाप किया। और सोलोमन का शासनकाल केवल 40 वर्षों तक रहा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 में गाब्रिएल दूत मां मरियम से कहते हैं, वे महान होंगे, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता राजा दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। लोगों ने भी प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 9 में लोग कहते हैं, दाऊद के पुत्र को होशाना। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को पैसे दिए, लेकिन प्रभु यीशु के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास उसे चंगा करने की शक्ति थी और प्रभु यीशु ने उन्हें दृष्टि दान दिया। प्रभु यीशु ने उस अंधे व्यक्ति को आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टि दान दिया और वह अंधा व्यक्ति वहां से जाने के बाद, ठीक होने के बाद, वह पुकार पुकार कर प्रभु यीशु के इस अद्भुत कार्य को लोगों को बताने लगा और इस प्रकार से वह सुसमाचार का प्रचार करने लगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह घटना हम लोग तीनों सुसमाचार में पाते हैं। लेकिन मार्कुस अपने सुसमाचार में उस व्यक्ति का नाम भी कहते हैं। उस व्यक्ति का नाम तदियुस के पुत्र बर्तिमेयुस है। वह इसलिए उस व्यक्ति का नाम कहते हैं क्योंकि उस समय में वह एक प्रसिद्ध शिष्य था प्रभु यीशु का प्रारंभिक कलीसिया में। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी उसी प्रकार से विश्वास करें जिस प्रकार से उस अंधे व्यक्ति ने विश्वास किया, और हम भी प्रभु से प्रार्थना करें अपने जरूरतों के लिए पूर्ण विश्वास के साथ, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों,
प्रभु यीशु जरूर हमारे निवेदनों को सुनेगा अगर हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम भी पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना किया करें। जय श्री